तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करवाए और महाराज भगवत गीता का भी पाठ कराए। अगर कोई बैरागी संत करा रहा है और अगर कोई गृहस्थी भागवत करा रहा है तो हवन करना अनिवार्य है। महाराज आगे चल करके व्यास जी महाराज के जो पुत्र हैं श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। सनकादिक मुनियों के बीच में सुखदेव जी महाराज पधारे हैं। 17 षोडश वार्षिकस्तदा व्यासाग्रजौ ज्ञान महाचंद्रमा कथावसानेन जलाभपूर्णा प्रेमणा पठं भागवतम शनैः शनैः। सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। महाराज सभी लोग बैठ गए। सुखदेव जी कहने लगे स्वर्गी सत्ती च कैलासे वैकुंठे नास्ते अमरसः। जिस रस को धरती लोक पर आप सभी बैठ करके पा रहे हो ना, स्वर्ग में सत्यलोक अर्थात ब्रह्मलोक में और कैलाश में भी ये रस उपलब्ध नहीं है, केवल इस भारत भूमि में ही है। ऐसी है हमारी भारत भूमि। सब लोग मिलकर के कीर्तन करने लगे। भागवत के अंत में कीर्तन भी करना चाहिए। आइए बड़े भाव के साथ कीर्तन करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। एक मिनट, हम लोग नहीं गाएंगे, आप लोग गाओगे। राम भैया तो हर बार गाने लगते हैं, आपकी आवाज आनी चाहिए। राम भैया आप नहीं गाओगे, ये सब गाएंगे, बजाओ आप। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन। आवाज नहीं आ रही। नारायण श्रीमन आवाज तो अभी भी नहीं आ रही। हम अकेले गा रहे, आप सारे लोग हो। देखो हम सब की आवाज आनी चाहिए। श्रीमन नारायण आपको पता है कीर्तन के लिए ऐसे नहीं हो रही है। प्रहलाद धारी शरण गति दया चौदमहारी दीना धारी स्वरण सिंह स्वर कुशल दया आग करता जनो इंद्रो भावे मृदंगम जय जय सुखदा कीर्तने एक महारा यज्ञाग्रे भाववत्ता सर्वरचनया पुत्रो बभूव। कीर्तन ऐसे नहीं हो रही। झूमते हुए नाचते हुए जो भी बिहारी जी को अपना मानते अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और झूमते हुए कीर्तन करेंगे। खड़े हो जाइए ना, जिसको भी नाचना है भगवान के सामने, शर्म की बात नहीं है। श्रीमन नारायण
बंदो, जब हमारी माता जी समझने लगी थोड़ी सी शर्म बची हो, आप लोगों को पड़ोसियों की कसम है, अगर ना उठो तो माताओं से निवेदन है, कीर्तन में एक बार झूम दो, आत्मा तृप्त हो जाएगी। श्रीमन नारायण सभी से निवेदन है अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं। देख तो भैया आज पता चल गया कछु कछु माता है अपने पड़ोसी में मार भी बेहतर तो सभी ने कीर्तन किया, बहुत सुंदर भागवत का वर्णन हुआ। आइए ये जो पद्म पुराण से लिए गए 6 अध्याय हैं ये पूर्ण होते हैं और हम सभी भागवत महापुराण के अंदर प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य तन्मयादिगर्भश्चार्थेषु विद्यःस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति सूरया तेजो वारिमृतं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृता धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजितकेतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदा वैद्यं वस्तमत्र वस्तुमत्र जगदं तापत्रयो
महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर किसी एक देवता को प्रमुख नहीं बताया। आप सभी अगर ये मन में विचार करते हैं कि भागवत कृष्ण कथा है, तो कृष्ण कथा नहीं है भागवत 24 अवतारों की कथा है। इसमें 24 अवतारों की कथा गाई गई है। पर ऐसा रहता है, पिता तो सबके पूजनीय होते हैं, वो स्वयं के पिता को ज्यादा ही पूजनीय होते हैं। तो हमारे राजा परीक्षित जो थे ना, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण अत्यधिक पूजनीय थे, तो उन्होंने कृष्ण कथा पर ज्यादा प्रभाव डाला। सर्वप्रथम भागवत में सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप परमात्मा की वंदना की गई है। भागवत निगम कल्पतरोर गलितम फलम, एक पकाई आम के समान फल है, जिसमें रसी रस भरा है महाराज। गुठली और छिड़के का कोई स्थान ही नहीं है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो ऋषिका भूमिभागुका। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इसे बार बार पियो, इतनी बार पियो जब तक हमारा उद्धार ना हो जाए। बोले कितनी बार पिए? बोले मुहुर्हो, बार बार पियो। रसिका भूमिभागुका। आगे श्री सूत जी महाराज ने से सौनक जी ने 6 प्रश्न पूछे। आप सब में भी कई वो प्रश्न चलते हैं मन में। किम श्रेयः शास्त्र सारा का स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणं गता। महाराज किम श्रेयः, जीव का कल्याण कैसे हो? कोई पंडित जी से पूछो, कोई कहेंगे शिव जी की पूजा करो, कोई कहेंगे कृष्ण की पूजा, कोई कहेंगे राम भगवान की, कोई बोलेंगे हनुमान जी के मंदिर जाओ, कोई बोलेंगे शनिवार को दीपक जलाओ। इसलिए महाराज कंफ्यूज हो गए। बता दो जीव का कल्याण कैसे हो? किम श्रेय? बोले महाराज शास्त्र तो बहुत हैं, शास्त्रों का सार क्या है? किम श्रेय शास्त्र सारः का स्वावतार प्रयोजनम। भगवान जब संकल्प मात्र से वेदों का ज्ञान ब्रह्मा को दे सकते हैं, तो भगवान क्या प्रयोजन से अवतार लेते हैं? और किम कर्म, जब अवतार लेते हैं तो क्या क्या कर्म करते हैं? किम कर्म के अवतारश्च, चलो अवतार भी लिए, कर्म भी किए, तो कितने अवतार हुए? कोई कहता है 10 अवतार लिए भगवान ने, कोई कहता है 14 लिए। कितने लिए? और महाराज जब भगवान लीला स्मरण कर कर चले जाते हैं, तो धर्म कम शरणं गता। फिर धर्म किसकी शरण में जाता है? प्रभु ये 6 हमारे प्रश्न हैं, इन 6 ही प्रश्नों का उत्तर आप दें। महाराज श्री सूत जी महाराज कहते हैं, मैं आपने जो ये प्रश्न किए हैं ये लोक कल्याण के प्रश्न हैं। मैं इन 6 ही प्रश्नों का आप सभी को उत्तर तो दूंगा, पर इससे पहले अपने गुरुदेव भगवान की वंदना कर लूं, क्योंकि जब भी कोई शुभ कार्य करो तो अपने गुरु जी को पहले प्रणाम कर लेना, उसके बाद ही किसी काम को आगे बढ़ाना। तो आज सूत जी महाराज अपने गुरु जी को प्रणाम कर रहे हैं, हम अपने गुरु जी को कर रहे हैं, आप सभी अपने अपने गुरु जी को प्रणाम करेंगे। छोटा सा भजन है, इसके माध्यम से गुरु जी को प्रणाम कर लेते हैं, फिर आगे की कथा में चलते हैं। अरे चारों तीर्थ धाम आपके चरणों में, चारों तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों हरे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ में शारदा माता है। हृदय में गौरी लक्ष्मी कंठ में शारदा माता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ में शारदा माता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ में शारदा माता है। जो भी उनसे भजन करें वो वचन सिद्ध हो जाता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। श्री शंकर भगवान आपके चरणों में, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। वो सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। हमारे लिए जो जन्म है वो तो माता पिता के द्वारा मिल जाता है, और सच्चे राह पर चलने की जो सीख है वो गुरुदेव भगवान ही देते हैं। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप भाग्य दिखाता है। आप ही भाग्य दिखाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। श्री गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। करे न कर सके
वो सात दीप नाखंड में मेरे गुरु से बड़ा न कोई, मेरे गुरु से बड़ा न कोई। बहुत अच्छी लाइन है। अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करते हुए गुरु जी को बुलाएंगे। ओ आओ आओ हे आओ आओ ओ आओ आओ मेरे गुरु देव आ जाओ, मेरे गुरु देव आ जाओ, आओ आओ मेरे गुरु देव आ जाओ, आपके चरणों में आपके चरणों में सारे आपके चरणों अपने गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे। मेरे बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु, तेरे बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मेरे बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। दास को ज्ञान मिले दान प्रभु, इसी दास को ज्ञान मिले वरदान प्रभु, इस दास को ज्ञान मिले तुम वरदान प्रभु, इसी दास को ज्ञान मिले तुम दे दो वरदान प्रभु। हे महादानी हे महादानी हे महादानी हे महाज्ञानी, हे महादानी हे महादानी हे महादानी हे महाज्ञानी, कहूँ मत बहाना आपके करे हूँ मैं, आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, 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 हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोले गुरुदेव भगवान की जय। महाराज सर्वप्रथम गुरुदेव भगवान का ध्यान किया, कहते हैं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कहते हैं महाराज आपने ये बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे हैं। आइए इन 6 प्रश्नों का उत्तर जान लेता हूँ। तो ये जो 6 प्रश्न हैं, इन 6 ही प्रश्नों के उत्तर आपको 7वें दिन तक मिल जाएंगे।
शुरुआत करते हैं। कहते हैं महाराज जीव मात्र का कल्याण कैसे हो? तो अगर मनुष्य निष्काम भक्ति करेगा, कोई कामना नहीं रखेगा, लेकिन हम ऐसा करते ही नहीं है। 2 अगरबत्ती लगा के 2 लाख की गाड़ी मांगते हैं, 2 के से 50 का प्रसाद चढ़ा दिया तो 50 लाख का घर बनवाओ भगवान। 15 रुपए मंदिर पर दान कर दिए तो क्या कहेंगे? हे प्रभु ट्रैक्टर आ जाए। 2 रुपए दान कर 2 लाख की कामना करते हैं। अरे भैया संत जन कहते हैं खिचड़ी चौंच भर ले गई, नदी न घटे नीर, और दान दिए धन ना घटे, कह गए संत कबीर। महाराज दान देने से कभी भी धन नहीं घटता। अगर आपको लगता है हमारे यहाँ भागवत हो रही है, अगर हम 100, 500, 1000 रुपए बचा लेंगे करोड़पति ना बन जाओगे। दान करने से उसका 10 गुना मिलता है। भगवान कहते हैं जो तू आप 1 पग, तुम्हें आऊं पग 60, जो तू कर रो काट सो मैं लो ही की लाट। अगर इतनी कंजूसी दिखाओगे 1000-500 रुपए भगवान के कार्य में लगाने में भी, तो भगवान कहेंगे कि भैया तुम 1000-500 में दिखा रहे। अगर 1000-500 को भी मोहताज ना कर दिया तो फिर कहना। और अगर आप आगे आके कहोगे अरे महाराज भागवत तो हर साल होनी चाहिए, ये काम हर साल होने चाहिए, भंडारे हर साल होने चाहिए, हम हैं आपके साथ। अगर भगवान की कृपा दृष्टि आपके ऊपर ना पड़ी रहे तो फिर कहना भगवान ने कहा है कि जो तू आवे 1 पग, तो मैं आऊं पग 60। तो भगवान कहते मेरा कभी वचन झूठा नहीं होता, क्योंकि अगर भगवान ही झूठे होने लगे फिर क्या होगा? महाराज बताया कि अगर भगवान की भक्ति निष्काम करोगे, कोई कामना मत रखो। क्यों? क्योंकि अगर आपको आपके मन के अनुसार नहीं मिल रहा है तो किसी न किसी के मन के अनुसार तो मिल रहा है। तो किसके मन के अनुसार मिल रहा है? जो दे रहा है उसके मन के अनुसार मिल रहा है। तो भैया जिसके मन के अनुसार मिल रहा है उसने भी तो कुछ सोच के रखा होगा। आप जाते हो साइकिल की मांग लेके, भगवान ने गाड़ी की व्यवस्था कर रखी हो। आप जाते हो कार की लेके, भगवान ने हेलीकॉप्टर की व्यवस्था दे रखी हो। लेकिन आप पहले ही बोलोगे भगवान हमें तो बस जीप लगा दो। निष्काम भक्ति करने से कल्याण हो जाता है। किम श्रेय शास्त्र सारः का, शास्त्रों का सार क्या है? बोले महाराज शास्त्रों का सार भागवत महापुराण है। इसीलिए श्रीमद, और किसी पुराण में नहीं लिखा श्रीमद विष्णु पुराण, श्रीमद नर्मदा पुराण, श्रीमद मार्कंडेय पुराण, केवल श्रीमद भागवत महापुराण। श्रीमद नामक मुकुटमणि लगा दी है 17 पुराणों ने मिलकर। इसलिए भागवत को कहा है सभी वेद शास्त्रों का सार। किम श्रेय, पहला जवाब मिल गया। बिना कामना के भक्ति करो, कल्याण हो जाएगा। शास्त्र सारः का, शास्त्रों का सार है भागवत। स्वावतार प्रयोजनम, भगवान क्यों अवतार लेते हैं? तो भगवान ने स्वयं ने तो कहा ही, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में गाया है। पर जब जब हो धर्म की हानि, 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 बात है असुर अधम अभिमानी, बारे असुर जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होने लगेगी, असुर बढ़ने लगेंगे, यज्ञों में कथाओं में कोई विघ्न डालने लगेगा, तब तब हरि प्रभु की शरीरा, तब तब हरि प्रभु की शरीरा, तब तब हरि प्रभु शरीरा, तब तब हरि प्रभु विवेक शरीरा, हर ही पान विसर्जन पीरा, हर कृपा निधि
जय श्री राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। तो महाराज किम कर्म पहला हो गया, किम श्रेय शास्त्र सारह का स्वावतार प्रयोजनम। अगला प्रश्न है किम कर्म, भगवान ने क्या क्या कर्म किए। तो 7वें दिन तक भगवान के ही कर्म श्रवण करोगे। के अवतारश्चा, भगवान ने कितने अवतार लिए। तो महाराज ध्यान से सुन लो, भगवान ने जीव मात्र के कल्याण के लिए 24 अवतार लिए। कितने? 24। कौन कौन से महाराज? पहले अवतार में सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार बने। दूसरे अवतार में 12, तीसरे में नारद, चौथे में नर नारायण, 5वें में कपिल, 6वें में दत्तात्रेय, 7वें में भगवान यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट हुए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। 8वें में भगवान ऋषभदेव जी बने हैं। और 8वें में ऋषभदेव जी बनने के बाद भगवान ने परमहंसों का मार्ग ढूंढा। महाराज इसके बाद में 9वें में राजा पृथु बने। और 10वें में भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया, मछली बने। महाराज 11वें में कच्छप अवतार, 12वें में मोहिनी अवतार, 13वें में धनवंतरी अवतार और 14वें में नरसिंह अवतार, 15वें में वामन अवतार, 16वें में व्यास जी बने। नहीं, 16वें में परशुराम बने, 17वें में व्यास जी बने, 18वें में हमारे प्रभु श्री राम जी बने। बोले राघवेंद्र सरकार की। 19वें में बलराम, 20वें में श्री कृष्ण कन्हैयालाल, 21वें और 22वें में हरि और हंस नामक रूप धारण किया भगवान ने। 23वें अवतार में भगवान ने बुद्ध रूप धारण किया। और 24वां अवतार अभी हुआ नहीं है, वो कलयुग में होगा। बोले कल की भगवान की जय हो। ये 24 अवतार हुए। चमड़े की जबान है, थोड़ी बहुत फिसल जाती है। 24 अवतार गिना दिए हैं, बाकी अगर कोई धोखे से ऊपर नीचे हो गया हो तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी है 24 यही। महाराज अगला प्रश्न शौनक जी ने किया, ये भागवत क्या है, कहाँ से आई, कैसे बनी, किसने बनाई, कहाँ से शुरुआत हुई। बोले कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वाकेन हेतुना कितः संचोदितः कृष्णा कृतवान् संहिता मुनि। महाराज बोले किसने बनाई है भागवत। महाराज बताने लगे कि द्वापरे शमनु प्राप्ते तृतीये युग परे जातः पाराशराद योगी व्यासभ्याम कलया हरे। द्वापर युग में भगवान व्यास हुए, जिनने सबसे पहले ऋग्वेद की रचना की। ऋग्वेद से 4 वेदों की रचना हुई, इनसे ही 17 पुराण 6 शास्त्रों की रचना हुई। आगे चल के महाराज 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 108 उपनिषद 60 नीतियां रचा चुकी थी। उसके बाद भी व्यास जी महाराज बड़े खिन्न मन से बैठे थे, असंतुष्ट थे, मन में सोच रहे थे कि क्या बात है, मेरा मन असंतुष्ट क्यों है। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे हम संसारिक जन 10-10 हवेलियां बना लेंगे, घर बन जाएगा, ट्रैक्टर आ जाएगा, जीप आ जाएगी, फिर भी कहते हैं कि अब तो हेलीकॉप्टर रोल लेगा। जब आवे संतोष धन सब धर धूरी समान। संतोष रखो 8 बजता लाभ संतोषु, सपना ही नहीं देखा ही पर दोषु। जितना मिलता है उसमें संतुष्ट रहो। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। संतोष हो जाओगे ना, सब धन धूरी के समान लगेगा। लेकिन आज व्यास जी को इसलिए भय नहीं है, इसलिए मन में चिंता नहीं है।
कि उनकी बंगले नहीं बन पाए। चिंता ओनली इसलिए है, केवल इसलिए है चिंता कि मन असंतुष्ट है। जीवों का कल्याण कैसे होगा? महाराज, आज नारद जी का आगमन हुआ है। नारद जी ने आकर के कहा कि हे व्यास जी, आप असंतुष्ट क्यों हो? अच्छा, व्यास जी जो है, हम सब जानते हैं श्री वेद व्यास जी ने ही वेदों की रचना की, परंतु वेद व्यास जी का नाम क्या है ये कौन कौन जानता है? वेद व्यास जी का नाम है श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। कृष्ण नाम है, द्वैपायन सरनेम समझ लो। कृष्ण नाम, द्वैपायन हो गया उनका सरनेम। वेदों की रचना की इसलिए वेद लग गया। और व्यास वो होता है जो सागर को गागर में भर दे और गागर को सागर बना दे, उसे कहते हैं व्यास। तो महाराज, नारद जी ने पूछा आप खिन्न मन से क्यों बैठे हो? आज वेद व्यास जी ने कहा कि आपको तो सब कुछ पता ही है कि आगे चल के घोर कलयुग आएगा और कलयुग में मुझे कहीं से भी मनुष्यों का भला होते नहीं दिख रहा, तो इन सबके कल्याण के लिए क्या रचना करूं? नारद जी बोले कि भैया, आपने 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराणों में केवल विधि निषेध ही लिख दिया। भगवान को प्राप्त कैसे करें ये नहीं लिखा। हर जगह आपने एक ही बात लिख रखी है कि ये काम करने से ये फल मिलता है, ये काम करने से ये फल मिलता है। आप शिव पुराण उठाकर देख लो, आप लोगों को पता होगा। पूज्य प्रदीप मिश्रा जी हैं, वो कई उपाय बताते हैं आप सभी को शिव पुराण के अनुसार। तो उपाय और पुराणों में बहुत लगे हैं, पर भगवान को प्राप्त करने का मार्ग केवल भागवत में ही मिलेगा। आज महाराज नारद जी समझाते हैं, कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति मतलब भक्ति के हीन वस्तु उसी प्रकार है जैसे जलेबी को रस में ना डुबाया गया हो, तब वो किसी काम की रहेगी नहीं रहेगी। इसी प्रकार जहाँ राम का नाम नहीं होता, जहाँ भगवान को प्राप्त करने का सहारा नहीं होता, वो कोई भी वस्तु तुम्हारे किसी काम की नहीं है। जहाँ राम का नाम नहीं है, कहते हैं ना, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो तुमने विधि और निषेध तो लिख दिए, ये करो वो करो, ये करो वो करो, भगवान को प्राप्त कैसे करें? कहते हैं महाराज, जहाँ राम का नाम नहीं होता ना, उसको तो गाना भी नहीं चाहिए, कहना भी नहीं चाहिए। सुबह सुबह राम राम ही कहो महाराज, क्योंकि राम है, जहाँ राम वहाँ काम नहीं, जहाँ काम वहाँ नहीं राम। तो जिस भजन में राम का नाम ना हो, है ना, जहाँ राम का नाम ना हो उस भजन को भी नहीं गाना चाहिए। इस भजन में है तो कहो तो पाए। अरे जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना चाहिए। उस भजन को गाना चाहिए, उस भजन को गाना चाहिए, उस भजन को गाना चाहिए, उस भजन को गाना चाहिए। इस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना चाहिए। चाहे बेटा कितना लाया हो
चाहे बेटा कितना लाडला हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। क्या होता है, हम अपने बालक से अत्यधिक प्रेम करते हैं। बचपन में राम का नाम ना लेके बच्चा कहता है, गालियां देता है, अरे बच्चा है सुधर जाएगा। महाराज बचपन से ही संस्कार दिए जाते हैं। कल भी बताया था, बच्चों को कार्य दो, संस्कार दो। और क्या कहा है, जिसे माने हमको जन्म दिया उसे माँ का दिल न दुखा। जिसे माने हमको जन्म दिया दिल उसे न दुखाना चाहिए। जिसे माने हमको जन्म दिया दिल उसे न दुखाना चाहे बदनी कितनी प्यारी हो उसे बताना ना चाहिए। चाहे बचनी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे बदनी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे भैया कितना प्यारी हो उसे राज चाहे भैया कितना प्यारी हो उसे राज छुपाना चाहिए। महाराज